20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम आज आपको एक ऐसे फरिश्ते की कहानी बताएंगे, दरअसल जिसमें जिद भी है, एक लगन भी है, एक मेहनत भी है और एक ऐसा आदर्श हर किसी के लिए वो बने हैं कि आज उनके हर ओर चर्चे हैं। दरअसल उस खिड़की से हम शुरुआत करेंगे। हम आपको थोड़ा सा भी इसमें थोड़ी देरी से बताएंगे कि आखिर कहानी क्या है। खिड़की एक ऐसा अपने आप में एक परिदृश्य बनाती है कि कई बार यही खिड़की खोलने के ऐसे विवाद होते हैं कि दीवारें तक निकल जाती है। कई बार यही खिड़की अगर आप किसी भी तरह से खोलते हैं तो आपको कई दिक्कतें आती हैं। मुमकिन नहीं कि आपके लिए वो खिड़की बहुत सौहार्दपूर्ण हो, आपके लिए बहुत अच्छा वहाँ से वातावरण आपको मिल सके, लेकिन अक्सर ये खिड़की खुलने से कई सारी यहाँ पर जो दिक्कतें थी वो आई, लेकिन उनके आगे उस फरिश्ते ने हार नहीं मानी, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी आज हर ओर चर्चा है। मेरे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं, दंत चिकित्सक डेंटिस्ट हैं डॉक्टर राहुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। डबवाली में उनकी पोस्टिंग है और उस वक्त एक रैंडम वाइज ही सब डॉक्टर्स के लिए ओपीडी रूम उन्हें अलॉट किए गए थे। और ये उस वक्त का तो दुर्भाग्य कहा जाएगा इस जगह को लेकर कि हम आपको जो तस्वीरों में लगातार पार्क दिखा रहे हैं, आप एक एंगल में तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर साहब को ये जैसे ही ओपीडी का रूम मिला तो यहाँ से उनकी बगल में जैसी खिड़की खुली तो यहाँ पर पार्क ना होकर यहाँ पर एक कचरे का डंप था, जहाँ से इतनी बदबू आती थी, इतना वातावरण माहौल ख़राब था कि डॉक्टर के लिए 2 मिनट ही बैठ पाना मुश्किल था। वो तो बाद में बैठ पाते, मरीजों का खड़े रह पाना भी बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने मानवता के फरिश्ते हैं, वो लोगों के लिए रोज़ाना सेवाएँ देते हैं, लेकिन वो पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उन्होंने कुछ ही महीनों में यहाँ पर उस जंगल में मंगल लगाकर ये साबित कर दिया है कि अगर जिद और मेहनत और लगन और एक पॉजिटिविटी के साथ इंसान अगर जो ठान लेता है वो दूर नहीं बल्कि उससे पाया जा सकता है। मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं राहुल डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत तेज हरियाणा पर स्वागत है। तेज हरियाणा को, गुरविंदर पन्नू जी को और कैमरामैन ब्रिट साहब को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप आए अपना कीमती समय निकाल कर मिले मेरे को। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, हम आपको बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं। आपने ना सिर्फ आपकी जिम्मेवारी का धर्म निभाया, बल्कि आपने तो उससे भी कई गुना ऐसा करके दिखाया कि आज हर इंसान को उससे सीखने की ज़रूरत है। जब आपको ओपीडी का रूम मिला था सर, कैसा माहौल था? आपने जब पहली बार यहाँ आते ही बैठकर खिड़की खोली, क्या मन में आया? ये 2018 में हम अपने नए भवन में इस तरफ ओपीडी रूम के अंदर शिफ्ट हुए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इनका उद्घाटन किया था। ये अपग्रेड हुआ हॉस्पिटल 60 बेड से 100 बेड पे, तो हमें रैंडमली रूम अलॉट किए गए। तो हमारे माननीय एसएमओ साहब ने हमें डेंटल को हमारे को ये रूम दिया गया। तब यहाँ पे बिल्कुल वराना था, आसपास गंद था, लोग क्योंकि बाउंड्री वॉल के आसपास होने पे गंदगी फैला रखी थी। तो जब रूम मिला तो यहाँ पे कचरा ही कचरा था। तो मेरे को और पेशेंट्स को और सबको हमें अच्छा नहीं लगता था भी ये कुछ साफ हो। उस दिन मैंने मन में ठान ली भी यहाँ पे एक पार्क बनाएंगे जिसके अंदर लोग जो आए वो भी बैठ सकें और जो हमारे स्टाफ के बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो भी बैठ सकें और देखने में भी सुंदर लगे। अगर हॉस्पिटल सुंदर होगा तो लोगों का आने का दिल करता है। बस तब से मन में ठान ली भी इसको कोई अच्छा सा पार्क बना के इसको डेवलप करेंगे। सर, आपके मन में ये मुश्किल नहीं उस वक्त आपको समझ में आई कि एक वीरान जंगल में जाकर आपको एक तरफ वो ड्यूटी भी निभानी है, समय को मैनेज भी करना है, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाया सर? एक्चुअली इसके अंदर हमारे एसएमओ साहब डॉक्टर भादू ने, उन्होंने पूरा मेरे को फ्री हैंड दिया, उन्होंने मेरा को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला तू जो करना चाहता है कर। और बाकी स्टाफ ने और आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, माली हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट की। तो सबके मेरे में एक आइडिया था और ये इन लोगों के, मेरे बॉस ने और इन लोगों ने सपोर्ट कर करके, मेरे साथियों ने, तो इन्होंने सपोर्ट करके हमने रल के फिर मैंने आगे होके काम किया। तो धीरे धीरे जब काम शुरू हुआ तो बाकी कर्मचारी और स्टाफ को भी अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने भी मेरा साथ बढ़ता गया। एसएमओ साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें मेरे को सपोर्ट करने में और ये चीज़ डेवलप करने में।
तो फिर धीरे धीरे जब एक आदमी के चलने से 10 आदमी चलते हैं तो उससे ये काम मुश्किल की जगह इजी हो गया। तो ये हमने कुछ ही महीनों में इसकी सारी कायाकल्प कर दी। इस एरिया की जो पहले वराना और गंदा था, वहाँ पे पार्क है, लोग भी आके बैठते हैं यहाँ पे। कोई मॉर्चरी में आता है, वो लोग भी आके यहाँ बैठते हैं, वेट करना होता है, कुछ समय लगता है। तो उसमें हमारे कैंपस के जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स के कई बार बच्चे हैं, वो भी आके शाम को यहाँ पे बैठते हैं और खेलते हैं और बहुत अच्छा लगता है हम सबको। कहते हैं सर, इंतजार का सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। लगभग 8-9 महीने आपको इस पार्क को संवारने सजाने में लगे। सर कितनी खुशी मिलती है जब आपको उस वक्त तो वीरान देखकर डॉक्टर साहब और तमाम कर्मचारी भी सोचते हैं कि गर्ग साहब कहाँ पंगा ले रहे हैं आप, बड़ा मुश्किल। मेरे को ये लगता है जो ये पर्यावरण है, जो दरख्त हैं, पौधे हैं, ये भी बच्चों की तरह होते हैं। जब लगाना शुरू किया, इनकी देखभाल की, तो ये बच्चों की तरह है। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे बच्चे को बड़ा होते देखते हैं, वैसे बहुत खुशी होती है भी ये पार्क चल रहा है, पौधे बड़े हो रहे हैं। आने वाले टाइम में जैसे यहाँ पे फलों के भी पौधे लगाए हैं, तो मेरे को लगता है भी आने वाले टाइम में ये फल भी देंगे, लोग खाएंगे तो अच्छा ही लगता है, किसी का भला हो रहा है, छाएं आएगी, पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, गंदगी चली गई, कई फायदे हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में खुशी होती है, बच्चों की तरह लगते हैं, ये भी बड़े हो रहे हैं। अब तो सर आप जब भी हम आए, आपने बड़े शान के साथ उस ताकी को खोल के रखा था, खिड़की को। पहले मन में आता था कि पर्दा ही डाल दे यहाँ पर। पहले था हम कह रहे थे भी इस तरफ सड़क है, इस तरफ गंदगी है, यहाँ पे पर्दे लगाने चाहिए और हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से ही पर्दे लगेंगे आने वाले टाइम में। पर अब पर्दे बंद करने की जरूरत नहीं होगी, खुल के रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सर अक्सर लोग यही होता है कि कहीं भी हमें मुसीबत सामने आती है तो हम डर जाते हैं, वहाँ से हम अपनी दीवारें तक निकाल देते हैं सर। मतलब हम गंदगी के साथ लड़ना नहीं चाहते, लेकिन देश की सरकारें और सब लोग चाहते हैं कि स्वच्छता कायम रहना चाहिए। सर अब क्या रिस्पांस आता है लोगों का? बीच में कुछ अड़चने भी आई होंगी, आपके सब कामों में भी अड़चन आई होगी? नहीं, छोटी मोटी अड़चने आती रहती हैं और अगर आप अड़चनों से भागोगे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे सरकार हरियाणा सरकार द्वारा भी कायाकल्प प्रोग्राम चल रहा है। कायाकल्प के अंदर सरकारी अस्पताल की कायाकल्प करनी है, इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों के बराबर लेके जाना है। हमारे सारे ऑफिसर्स, सिविल सर्जन सर, SMO साहब, डॉक्टर बादू, इन सब ने जब सपोर्ट की, धीरे धीरे जो अड़चने आई दूर होगी। कुछ देर पहले सिविल सर्जन सर भी राउंड पे आए थे, उन्होंने भी ये पार्क को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने भी बोला हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो, आप एक बार काम शुरू कर दो, मैं देखता हूँ भी लोग धीरे धीरे सारे साथ जुड़ जाते हैं, तो अड़चने अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। सर जब आपको ये कमरा अलॉट हुआ था, आपकी पहला दिन था, आपको लगा था कि आपके साथ कोई बैर ही निकाला गया है या फिर आपको एक ऐसा मैन खड़ा? नहीं सर, बैर की बात नहीं है। नई बिल्डिंग बनी है, आसपास था, रैंडमली हुआ है और मैं बीच में बैठा था जब रैंडमली रूम अलॉट हुए थे, तो उसके अंदर बैर वाली कोई बात नहीं है। पर ये है भी आसपास हॉस्पिटल में अब जैसे चारों तरफ अगर सुंदर लगेगा तो हमें भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। बैर वाली कोई बात नहीं है। मतलब भी था, पहले ये एरिया खाली पड़ा था, यहाँ पे उजाड़ था, हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी इससे काफ़ी दूर थी, तो यहाँ पे हमारे पास कर्मचारियों की भी तब आउटसोर्स नहीं थे, हमें सफाई मेंटेन करने में भी दिक्कत थी, कुछ लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं थी इतनी, लोगों ने भी गंद डाल रखा था। अब जैसे अब आए तो लोगों का सहयोग और अपने सहयोग से, हमारे सब अधिकारियों और साथियों के सहयोग से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। सर आखिरी मेरा सवाल, आप क्या संदेश तमाम जन के लिए देना चाहेंगे और क्या उम्मीद है, जिस उम्मीद के साथ पार्क लगाया था आज कितनी खुशी हो रही है, कितना आपका डेवलप हो चुका है? सर मैं ये कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने स्वच्छ भारत का मुहिम चला रखी है, यहाँ पे जगह जगह सफाई हो रही है, हमारे मंडी वासी भी हैं, इन्होंने भी बहुत इसके लिए कार्यरत हैं, लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष समितियाँ बना रखी हैं। हमारा भी एज ए सरकारी आदमी या सरकार कर्मचारी होने के नाते जो सरकार द्वारा नीतियाँ चलाई गई हैं उसको पालन करना, और हमारा भी पर्यावरण के अंदर सरकारी को छोड़ के हमारे घर के आसपास कहीं भी हो, हमें कूड़ा तो सफाई तो रखनी है। साथ में आने वाले टाइम में पर्यावरण अगर जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, उतना ही हमें फ़ायदा है। क्लाइमेट चेंज के अंदर बचने के लिए हीट, जो ये यूवी बेल्ट हमारी ग्रीन कवर है वो ख़त्म हो रहा है, इसके करने के लिए मेरे को लगता है अगर हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी ज़िंदगी सुखद करनी है तो हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में, मैं मानता हूँ भी कम से कम 5 पौधे ऐसे जो चल जाएं, लगाने नहीं, उनकी देखभाल भी करनी है ताकि
कि वो चल जाएं। आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम क्या देना चाहते हैं वो हमें आज से ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। ठीक है, बातचीत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह से लगे रहिए। शुक्रिया तेज हरियाणा को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल गर्ग जी, जिनसे हम बातचीत कर पा रहे थे। तो ये वाकई अगर आप सोचते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आपका चेकअप करेगा और उसके बाद घर चला जाएगा, तो ये वहम आप मन से निकाल दीजिए। डॉक्टर वाकई ही भगवान का रूप है, वो एक फरिश्ते हैं इस मानवता के लिए जो हमेशा मानवता का धर्म निभा रहे हैं। लेकिन डवाली के समाने हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल जी ने एक वो मिसाल पैदा की है जो ताऊ उम्र तक याद रखी जाएगी। लोगों के लिए एक उस आइडियल के तौर पर आगे रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत वो सबके लिए बने रहेंगे। निश्चित तौर पर एक उन्होंने उस जिद के आगे तमाम दुनिया को जीत कर दिखाया है कि अगर जिद की जाए तो जीत भी मुमकिन हो सकती है। क्योंकि जब से लॉकडाउन चला था तब से ओपीडी बंद हो गई थी। डॉक्टर साहब चाहते तो वो घर पर बैठ सकते थे आराम से, उन्हें कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने समय का सदुपयोग किया और इस पार्क में दिन रात मेहनत की। आज भी वो सबसे पहले अपनी ड्यूटी तो निभाते ही हैं, लेकिन अपने पार्क में भी ठीक अपने पौधों को बच्चों की तरह कर संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं। घर होते हैं लेकिन एक आंख उनकी पार्क के लिए खुली रहती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।